आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर यूनियन का क्या कंसेप्ट होता है, यूनियन कैसे बनता है, यूनियन की क्रिएशन कैसे होती है। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट इज यूनियन इन सी लैंग्वेज। इस सेशन में हम जानेंगे कि यूनियन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूनियन कैसे बनाते हैं हम, एक्सेस कैसे करते हैं यूनियन मेंबर्स को यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कंपेयरिंग क्या होती है स्ट्रक्चर और यूनियन में, एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक। यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ग्रुप टुगेदर अंडर ए सिंगल वेरिएबल नेम ऑफ द कन्वेंशन हैंडलिंग। जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, इसी तरह से यहाँ पर यूनियन होता है। और यूनियन में आपको स्ट्रक्ट की जगह यूनियन लिखना है यहाँ पर, और यूनियन का नाम हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट लिखते थे और स्ट्रक्चर का नेम होता था, इसी तरह से यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस से। यानी कि यूनियन इज आल्सो नोन एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ग्रुप टुगेदर गिव इट ए नेम। और ये यहाँ पर एक बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख सकते हो कि बुक नाम का एक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट मेंबर्स बने हुए हैं यूनियन के। और इसी तरह से जिस तरह से स्ट्रक्चर को बंद करा था, इसी तरह से हम यूनियन को बंद करेंगे और यूनियन का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो डिफरेंस क्या होता है, ये जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है हमारे पास, उसका साइज के इक्विवेलेंट होता है यूनियन। यानी कि जो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है, जैसे यहाँ पर ऑथर है 20 ले रहा है, तो दिस इज द कंप्लीट साइज ऑफ यूनियन बुक। यानी कि इस बुक यूनियन का पूरा जो साइज होगा वो 20 ही होगा, जैसा कि इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन है कि 20 हाईएस्ट बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसलिए द हाईएस्ट मेंबर जो भी होगा उसके ही इक्विवेलेंट होगा यूनियन का साइज, राइट। तो देखते हैं इसमें किस तरह से यूनियन बना रखा है। एक यूनियन अमाउंट बना रखा है जिसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं, ए इसका ऑब्जेक्ट है। सिंपल उसी तरह से जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसी तरह से हम यूनियन बनाते हैं, और उसी तरह से हम उसके साइज को भी देख सकते हो आप। यहाँ पर साइज ऑफ यूनियन अमाउंट लिखा हुआ है, आप ए लिखना है, आपको यूनियन अमाउंट नहीं लिखना, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर का साइज भी बना सकते हो, यूनियन का साइज डिफाइन करवा सकते हो कि यूनियन का क्या साइज निकला है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक मैंने प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर यूनियन का, और उसके अंदर मैंने A1 एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, 2 मेंबर्स हैं, इसको यहाँ पर इसका डिफाइन कर रखा है I150। ये यूज़र डिफाइंड है कि उसकी 150 है, और A एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है, तो उसको मैंने सिंपल तरीके से इसको प्रिंट कर रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, राइट। तो इस तरह से आप यूज़र से भी ले सकते हो और डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लिया हुआ है और देन उसको प्रिंट कर रखा है, आप भी इसी तरह से ले सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक यूनियन बना हुआ है अमाउंट नाम का, और यूजर ने इसको इनपुट लिया है और देन उसको प्रिंट करा है। और इस तरह से आप साइज ऑफ ए भी लिख सकते हो, यहाँ पर साइज ऑफ ए लिख देना है ऑब्जेक्ट, और उससे साइज निकल के आ जाएगा कि यूनियन का ओवरऑल साइज कितना है, राइट। तो सिंपल तरीके से यूजर से इनपुट लेना है, वही डॉट ऑपरेटर M% लगा के, और डॉट ऑपरेटर से ही आपको प्रिंट करना है जो भी आपका मेंबर होगा यूनियन का, राइट। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। अब यूनियन और स्ट्रक्चर, यूनियन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इट इज पॉसिबल टू नेस्ट द यूनियन विद इन अ यूनियंस एंड यूनियन इन स्ट्रक्चर। यस, इट इज पॉसिबल कि आप स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को बना सकते हो। जैसे इस एग्जांपल में देखा स्ट्रक्ट आइटम, तो इसके अंदर एक आपने ये आइटम ले लिया, ये भी इसका मेंबर है, और ये पूरा यूनियन एज ए मेंबर है स्ट्रक्चर का। तो यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर आप यूनियन को बना सकते हो बड़े ईजी तरीके से। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन की पॉसिबिलिटी है, राइट। और नेस्टेड स्ट्रक्चर जैसे हमने करा था, इसी तरह से आप नेस्टेड यूनियन भी बना सकते हो। तो डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चर और एरे में, सबसे पहले ये जानेंगे। तो स्ट्रक्चर और एरे में इट इज द सिंगल एंटिटी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। आपके पास एरे और स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। एवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड, और एरे स्टार्ट होता है सिंपल एक एरे के नेम से, जस्ट लाइक द वेरिएबल। इसके अंदर जब आप स्ट्रक्चर इंडिविजुअल एंटिटी in a structure are called the members, or individual entity in an array called the array elements. तो इसके अंदर struct are not stored the sequence of memory allocations, इस sequence में होता है, इसलिए इसे homogeneous बोलते हैं, इसे heterogeneous बोलते हैं, right। तो इसमें space जो होता है
मतलब कि इनफ मेमोरी स्पेस, और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कि मेमोरी ऑफ रिवर्स इनफ मेमोरी स्पेस फॉर इट्स एलिमेंट्स, राइट। ये स्ट्रक्चर से चालू होता है और इसके लिए नो कीवर्ड टू रिप्रेजेंट द एरे, राइट। तो स्ट्रक्चर और एरे में ये डिफरेंस होता है सिंपल। अब जानेंगे हम डिफरेंस स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या होता है, क्योंकि बोथ डेफिनेशन आर सेम्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप भी यूनियन होता है और स्ट्रक्चर भी। एवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड और यूनियन स्टार्ट विद द यूनियन कीवर्ड्स, ठीक है ना। ये भी यूजर डिफाइंड है और ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, ये एक सिमिलरिटी भी है इसकी। और फिर आप ये देख सकते हो ये भी डॉट और से होता है, ये भी डॉट से होता है, ठीक है। और इसके अंदर ऑल द स्ट्रक्चर कैन बी इनिशलाइज्ड और इसके अंदर भी इनिशलाइज हो जाता है। फिर अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात करें तो बोथ आर द सेम्स, बट इसमें कीवर्ड क्या होता है, इसमें स्ट्रक्ट होता है, इसमें यूनियन होता है, राइट। तो एक सिंपल सा एक डिफरेंस इसके अंदर ये वाला था, ये स्ट्रक्ट होता है, ये यूनियन कीवर्ड होता है। लेकिन इसका जो डिफरेंस की बात मैं बता रहा था आपको, तो डिफरेंस जो इसके अंदर निकल के आता है माय डियर, वो स्ट्रक्चर और यूनियन में एक सिंपल सा ही होता है कि हाईएस्ट मेमोरी, यानी कि मोर मेमोरी स्पेस इज रिक्वायर्ड ईच मेमोरी ऑफ स्टोर्ड इन द सेपरेट मेमोरी लोकेशंस, यानी कि सबको कलेक्ट करके जितने भी मेंबर होते हैं उनके बाइट्स को टोटल करके दैट इज द साइज ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यूनियन में जो साइज होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर द स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर जो हाईएस्ट मेंबर होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है साइज ऑफ यूनियन, राइट। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन में। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ अपने टर्बो C++ पे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो यूनियन को, और यूनियन किस तरह से क्रिएशन होता है, किस तरह से बनाना होता है। यूनियन बहुत ही आसान होता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसी तरह से आप यूनियन बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैंने प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर बनाया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है ये प्रोग्राम्स। तो सिंपल तरीके से आप समझिए इस प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से। और आप देखिए यहाँ पर आपको सिंपल एक कीवर्ड लिखना है यूनियन, राइट। तो यूनियन, और इस तरह से आप इसके अंदर ई को डिफाइन कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट जैसे आपने लिया था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन हो जाता है, राइट। यूनियन लिखना है आपको, और आपको समझाऊंगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल तरीके से देखिए आप और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर और यूनियन को बनाया है। और सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, यहाँ से इसको यहाँ से हटाते हैं हम, और देन यहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको प्रिंट करा है। और सिंपल तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल तरीके से हमने इसके ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के हमने सीधा यूनियन लिखा, और फिर इसको यहाँ पर हमने रन कर देते हैं प्रोग्राम को, और चला के देखते हैं कि क्या आपके पास आंसर आता है। तो यहाँ पर भी वही है कि यूनियन में आपने नंबर डाला, नेम डाला और सैलरी डाल दिया आपने कुछ भी, और उसको प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास एक यूनियन बन के आ चुका है कि यूनियन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज दे दूँ कि प्रिंट एफ, और यहाँ पर %d और कॉमा लगा दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ द साइज ऑफ ई, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट से ही पता लग जाएगा उसका साइज कितना है। तो आपको पता लग जाएगा कि यूनियन का साइज कितना है, दैट इज़ द 20। देख सकते हो आप यहाँ पर 20 आ चुका है, और इसका साइज बता दिया गया है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनियन का साइज यहाँ पर 20 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, राइट। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा होता, स्ट्रक्ट लिखा होता, तो अब देखते हैं इसका साइज कितना आता है। तो फर्स्ट लाइन आपको ऑब्जर्व करनी है, सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन, राइट। तो सबसे पहले आप ये देखोगे इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 26, यानी कि 26। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर और यूनियन में यही फ़र्क होता है कि इसमें लेस मेमोरी होती है, और इसके अंदर यूनियन में लेस मेमोरी होती है एज कम्पेयर द स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर और यूनियन में यही डिफरेंस होता है कि हाईएस्ट मेंबर जो होता है उसका साइज ही इक्वलेंट होता है। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट जो बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यही आपके पास आ जाएगा 20 साइज इज इक्वल टू यूनियन साइज, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो इसको चला के देखते हैं।
तो यहाँ पर भी वही आ गया है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर भी आपके पास आंसर आ गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।